नमस्कार, मैं हूं जोनी कुमार और आप देख रहे हैं मेरे साथ सीढ़ी तक। भिवानी की जो भी तमाम अपडेट होती है आपको सबसे पहले पहुंचाने का काम करता है। आपको पता है कि पहलगाम में जो हमला हुआ था उससे काफ़ी ज़्यादा हद तक भारत काफ़ी परेशान रहा था, या कहीं कि उसमें 28 लोग मरे थे, उनके घर पर एक तरह से जो कहते हैं ना आपत्ति ही बीत रही थी। अब जो भारत ने हमला करके एयरक्राफ्ट के द्वारा काफ़ी अच्छा काम किया है, तो लोगों की हम राय जानते हैं इसमें लोगों का क्या कहना है। तो इस बारे में सर सबसे पहले हम आपसे जाने क्या मानते हैं। पहलगांव नहीं, पहलगांव से पहले पुलवामा हुआ था। 40 लोग मारे गए थे सीआरपी के। उससे पहले उड़ी में हमला हुआ और 3-4 से गुलमर्ग में हमला हुआ। तो पाकिस्तान की हरकतें बर्दाश्त के लायक तो नहीं थी। सरकार को चाहिए था कि हाथों हाथ जवाब देती तो थोड़ा दबाव और बढ़ता, लेकिन चलो देर आए दुरुस्त आए। सरकार ने जो कदम उठाया उसकी सराहना करनी चाहिए। और देश के जो वीर सपूत हैं सीमा पर लड़ रहे हैं, तीनों सीमाओं की टुकड़ियाँ काम आई। एयरफोर्स के राफेल ने अपना करतब दिखाया, तो अच्छी बात है, पाकिस्तान को थोड़ा नसीहत मिलेगी। तो क्या मानते हैं सर, अब जो भारत सरकार है वो सचेत में रहेगी, चारों तरफ जो सीमाएं हैं उन पर सुरक्षा बढ़ा देगी, क्या मानते हैं? देखो, दुश्मन को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। आपके घर बैठे जब वो दुश्मन हमला कर सकता है तो अब तो आमने सामने की टक्कर है, तो हो कुछ भी सकता है। वो आपकी इच्छा शक्ति पे है कि आप कितने उस पर काम करते हैं। सरकार की इच्छा शक्ति पे है। अगर सरकार सेना को खुले हाथ दे देगी तो निर्णायक जंग जल्दी खत्म हो जाएगी। तो सर हम आपसे जानना चाहते हैं कि इस प्रकार से देखिए वो क्या मान सकते हैं कि जंग हो सकती है या नहीं। देखिए ऐलान तो हो चुका है, लगातार पाकिस्तान के ऊपर अटैक कर भारत ने बस फिर से साबित कर दिया कि भारत किसी से कमजोर नहीं है, पाकिस्तान का हम जड़ से सफाया कर सकते हैं। क्या मानते हैं? जी बिल्कुल, इस मामले में मैं ये कहूँगा कि ये अटैक पाकिस्तान पे नहीं, आतंकवाद पे अटैक है। क्योंकि भारत ने बड़ा सटीक तरीके से अभी जो डिफेंस के ऑफिसर्स उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, उसमें स्पष्ट बताया था कि वो 30 किलोमीटर एरिया तक वो गए हैं और वो सभी जगह जहां आतंकवादियों के ट्रेनिंग सेंटर थे, ऐसे 9 स्थानों को चिन्हित करके उन पर अटैक किया गया। किसी भी पाकिस्तानी सेना के जो उनका मुख्यालय था या उनके कोई ऐसी संस्थान थे वहां पर हमला नहीं किया। ये सिर्फ आतंकवादी जहां तैयार किए जाते थे, उनको ट्रेनिंग दी जाती थी, सभी वो स्थान चिन्हित किए गए और वहीं पर ये स्ट्राइक की गई है। तो काफ़ी अच्छा कदम भारत की तरफ से किया गया, क्योंकि जिस प्रकार से पुलवामा में ये मामला हुआ था, निर्दोष लोगों को जिस प्रकार से टूरिस्ट को मारा गया था, इतनी अच्छी तरीके से इकोनॉमी जो ग्रोथ कर रही थी और ये इस राज्य में जो है जम्मू कश्मीर में स्टेबिलिटी आती जा रही थी, एक सामान्य मुख्य धारा में ये प्रदेश लौट रहा था, उस व्यवस्था को खराब करने के लिए इस प्रकार का कदम उठाया गया था। बड़े हीनियस तरीके से ये कदम उठाया गया था। तो ऐसे में उस बात का जवाब देना जो है भारत सरकार द्वारा बनता था और पूरा समय के साथ पूरा उसका उन चीज़ों को कैलकुलेट करके, उन जगहों का पता करके और बड़ा सटीक तरीके से जो है ये हमला जो है किया गया है उन पाकिस्तान के जहां 9 स्थानों पे। तो काफ़ी अच्छा कदम इसको कहा जा सकता है। तो मानते भी अब जो भारत की जो सीमाएं हैं उन पर सुरक्षा बढ़ा देनी चाहिए, क्या? निश्चित तौर पे पूरा देश और भारत के डिफेंस के हैं जितने ऑफिसर्स हैं वो इस बात को लेकर के तत्पर हैं और पूरी तैयारियां पहले ये की गई है। आपने कहा कि जो ये इतना समय जो लगा वो इस तैयारियों में भी लगा है कि हम पहले अपनी सीमाओं को जो है पूर्णतया ठीक कर लें और कोई ऐसी युद्ध की स्थिति आती है तो हम उसके लिए पहले जो तैयारियां वो कर लें, इसीलिए इतना समय लगा है। और दूसरा उन जगहों पे जहां पर आतंकवाद पनपता था उनको डिटेक्ट करने में लगा है, इसीलिए इतना समय लगा है और सही समय पे सही स्ट्राइक जो हुई है। उम्मीद करते हैं कि आतंकवादियों को इस बात से सबक मिलेगा और वो पीछे हटेंगे। तो क्या मानते हैं, अगर युद्ध की स्थिति आती है तो भारत के लोगों किस तरह से अगर किया? जिस प्रकार से आपने युद्ध की बात की, तो ये अभी तक के जो डिफेंस के जो अधिकारी इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस से स्पष्ट है, ये कोई युद्ध नहीं है, ये आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई है और वो लड़ाई पहले भी लड़ती जाती रही है। तो इसको युद्ध के रूप में देखना वो मेरे ख्याल में वैश्विक स्तर पर इतना नहीं कहा जा सकता। फिर भी कोई देश युद्ध पर आमादा हो तो भारत किसी भी तरीके से कमजोर नहीं है, सैन्य तौर पे कमजोर नहीं है, उपकरणों में कमजोर नहीं है, सैनिकों की संख्या में, उनके प्रशिक्षण में कमजोर नहीं है। भारत पूर्णतः तैयार है। तो मुझे नहीं लगता पाकिस्तान जैसे ऐसे देश जिसकी आर्थिक स्थितियां उनके काबू में नहीं है, वहाँ के आतंकवाद उनके काबू में नहीं है, ISI उनके काबू में नहीं है, फौज उनके काबू में नहीं, वो देश भारत से युद्ध कर पाएगा। तो ऐसी स्थितियां होती नजर नहीं आ रही। ये छिटा और खेड़ा हुआ देश है, वो ये अपने आप को समेट ले वही पर्याप्त है। युद्ध जैसी स्थितियां फिलहाल नजर नहीं आ रही।
जी धन्यवाद। तो सर हम आपसे ये जानना चाहते हैं जैसे कि जो मॉक ड्रिल था एकदम पहले 11 जिलों के अंदर किया गया था, अब फिलहाल पूरे जो 22 के 22 जिले हरियाणा के अंदर किया जाए, क्या मानते क्या? देखिए, युद्ध की स्थिति जब होती है तो उसका अंदाज़ा लगा लिया जाता है और उसका एहतियात के तौर पर मॉक ड्रिल की जाती है जी ताकि आम नागरिक को सुरक्षित बचाया जा सके। कैसे पुलिस एक्शन में आएगी, कैसे आर्मी एक्शन में आएगी, कैसे एडमिनिस्ट्रेशन एक्शन में आएगा, कैसे घायलों को हॉस्पिटल तक पहुंचाया जाएगा। तो इस तरह की तैयारी की जाती है। उससे आम आदमी भी जागरूक होता है, जनता भी जागरूक होती है। और ब्लैकआउट करेंगे तो उसमें पता लगता है कि सपोज कहीं हमले की अंदेशा है तो एकदम सायरन बजेगा, लाइटें बंद हो जाएगी, गाड़ियाँ की तरह खड़ी हो जाएंगी। तो इस तरह के जनता को जागरूक करने के लिए मॉक ड्रिल करना भी जरूरी है जी क्योंकि दुश्मन को तो कमजोर समझना कोई समझदारी नहीं है। जब हमने किसी में हमला किया है, हम आतंकवाद के नाम पे करें या कुछ करें, लेकिन दूसरे देश पे हुआ तो वहाँ की सेना बॉर्डर पे क्यों आ गई? जी धन्यवाद। देखिए जिस प्रकार से हमने यहाँ पर आम जनता से बात की थी, उनको साफ तौर पर लोगों का ये कहना कि भारत सरकार के द्वारा जो भी फैसले लिए गए हैं काफ़ी सटीक और अहम और अच्छा फैसला है, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो हम जो तमाम दबाव है पाकिस्तान के ऊपर बढ़ाते रहेंगे और हमला वहीं पर किया गया है जहाँ पर पाकिस्तान के जो नुमाइंदे जहाँ पर उनको ट्रेनिंग दी जाती थी उनको टारगेट बना गया है। तो फिलहाल आपके लिए इतना ही। तो फिलहाल आप हमारे साथ बने रहो, देखते रहिए CD दरगाह में जनवाद कैमरा के साथ।